हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिंदी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट कोड है MHD 2 आधुनिक हिंदी काव्य। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की बात की जाए, टोटल 30 क्वेश्चन प्लस आंसर ये जो आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन करके जाते तो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपका 100 नंबर का पेपर इस PDF को पढ़ने के बाद अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें से आपके पेपर में आराम से यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मान के चल सकते हैं आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन विद आंसर बताएंगे कि PDF में क्वेश्चन क्या है, प्लस आंसर किस टाइप से लिखे गए, सब कुछ एक एक करके अच्छे से आपको दिखाई देंगे। लॉन्ग वीडियो बनेगी, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने क्वेश्चन बताए थे, तो स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया कि मैम क्वेश्चन विद आंसर की जो वीडियो अपलोड कीजिए जिसमें लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए, सभी क्वेश्चन आंसर की एक लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अवतरणों की सापेक्षिक व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पंक्तियाँ कुछ लाइनें दी जाएगी आपको पेपर में इस टाइप के, उसकी सापेक्षिक व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या करना बहुत ही आसान होता है। देखो, एक चीज़ आपको कंफर्म अभी कर दे, जरूरी नहीं कि सेम पंक्ति आपके पेपर में आए, हो सकता है चेंज करके भी पंक्ति पूछी जाए, लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें जैसे कि ये आपको 2 लाइनें दी गई है, इसको आपको पढ़ के अपने शब्दों में लिखना होता है। संकेत का मतलब क्या होता है, तो संकेत में आप पहला पॉइंट आप संकेत का डालेंगे, तो संकेत लिख के फिर आपको आगे के 2 से 4 वर्ड ये लेने, फिर आपको पीछे के जो लास्ट के 2 से 4 वर्ड लेना और बीच में डॉट डॉट कर देना। तो ये हो गया संकेत कि आप इस पंक्ति की सापेक्षिक व्याख्या करें, क्योंकि इस टाइप से सिर्फ एक नहीं होगा, वहाँ पर 4 पंक्ति दी जाएगी जिसमें 2 की व्याख्या करने को बोल सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया प्रसंग। अब इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें यही लिखना है, ये पंक्ति आपने पढ़ा है, इसमें जैसे आप परिचय देते हैं ना किसी भी चीज़ का, शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर परिचय, उस टाइप से आपको लिखना होता है। ठीक है, और इसमें ये भी आप लिख सकते हैं इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। चैप्टर का आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसके लेखक कवि ये है, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर व्याख्या का मतलब हो गया इसे अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है कि उसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गए एक 4 पॉइंट आपका आता है विशेष। विशेष का मतलब हो गया इनकी भाषा शैली कैसी है, इसमें अलंकारों का मुहावरों का प्रयोग किया गया है नहीं किया गया। तो ये आपका 4 पॉइंट, मतलब सापेक्षिक व्याख्या 4 पॉइंट को अकॉर्डिंग की जाती है। एक पॉइंट आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा जरूर, जरूरी नहीं कि सेम पंक्ति है लेकिन चेंज हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में एक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पंक्ति किसकी सापेक्षिक व्याख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर आप अच्छे से कर लेना, समझ लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का तरीका हमने आपको बता दिया, कोई सी भी पंक्ति आए इसी तरीके से आपको इसकी सापेक्षिक व्याख्या करनी होती है। अब हम आपको इस वीडियो में जो सभी क्वेश्चन प्लस आंसर आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसके नीचे से आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जैसे कि होता है हल्का फुल्का हो सकता है पेपर में घुमा के चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, मैथिली शरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 2 है, इसका आंसर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख के अपनी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से दिखाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, रघुवीर सहाय की कविताओं की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसका आंसर देख सकते हैं।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं के आधार पर जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा और काव्य शिल्प संबंधित विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। इसी टाइप से आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ से देख के अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना होता है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट कोड है उसके भी नोट्स गेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, भरतेंदु के भक्तिपरक काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पीवीएस के क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए हैं। आप ये देख सकते हैं हल्का फुल्का क्वेश्चन को किस टाइप से चेंज करके घुमा के पूछा जा सकता है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, हिंदी नवजागरण के विकास में भरतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपका 6 है।
क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मैथिली शरण गुप्त की स्त्री किसकी को प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त के काव्य की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, संकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से प्राप्त हुई, ये काव्य की श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 9 है, निराला राग और विराग की कवि है, इस कथन की समर्थता सिद्ध कीजिए।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 बनता है, राष्ट्रीय नव जागरण की अभिव्यक्ति मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किस प्रकार हुई है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भरत तेंदु की काव्य भाषा शिल्प की विशेषता बताते हुए हिंदी साहित्य को उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, छायावादी काव्य धारा के विकास में सुमित्रानंद के योगदान की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैथिली शरण गुप्त के काव्य शिल्प पर विचार कीजिए।
जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर का स्लाइडों को स्पर्श कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। शमशेर की कविता में अनुभूति की विभिन्नता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना की सरकार कवि के रूप में दिनकर का मूल्यांकन कीजिए। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 16।
सके जैसन का प्रसाद की काव्य में निहित काव्य में अंतर्निहित आधुनिकता बोध का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, उर्वशी में व्यक्त दिनकर के विचारों की समीक्षा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 21, निराला काव्य का वैचारिक आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीकों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत की प्रगतिशील काव्य धारा की विशेषता बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 बनता है, आधुनिक हिंदी कवियों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संवैधानिक प्रयोगशील कवि है, इस कथन पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर आपका 25 बनता है, महादेवी वर्मा की कविताओं में अभिव्यक्त वेदना भाव की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नागार्जुन की काव्य संवेदना पर विचार कीजिए। दिनकर के काव्य में सौंदर्य और प्रेम का स्वर मुख्य हो रहा है, इस कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नागार्जुन एक जन कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखिए गाइस, यहाँ तक आपके 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बाकी के क्वेश्चन रह रहे हैं, जैसे कि 29 और 30 दो क्वेश्चन और है। यहाँ पर आपका 51 पेज कंप्लीट होता है। हमने 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब देखिए, यहाँ पर गैस पेपर 1 था यहाँ तक, अब यहाँ से गैस पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट होंगे जो कि टिप्पणी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों का हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। आंसर के लिए जो पार्ट सेकंड आएगी उसमें आपको इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे।
ये हमारा जो पार्ट 1 कह सकते हैं, क्लासेस 1 कह सकते हैं, जिसमें आपको 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर पता चले। बाकी के क्वेश्चनों के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। देखिए 29 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी वाले कुछ क्वेश्चन है, ये रहे, इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना कि ये क्लासेस का जो पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड किए जाए, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अपलोड कर देंगे। बाकी ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन क्वेश्चनों की स्टडी करनी है। तो ये क्वेश्चन था, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है, शॉर्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों आंसर आते हैं पेपर में, तो दोनों करके अच्छे से जाना है आपको। तो वो आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, 1 मिनट। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो 30 बनता है, ये रहा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फाइनली पीडीएफ में यही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको दिखाए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो आपको गैस पेपर 2 जो है, ये आपको पार्ट 2 की वीडियो में मिल जाएगा। अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। तो यहाँ तक आपने देखा होगा 51 पेज के अकॉर्डिंग, वहाँ तक आपके 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और बाकी पूरी पीडीएफ की बात की जाए तो यहाँ पर 78 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ है। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप पर आप 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो ये आपको पूरी पीडीएफ सेंड की जाएगी। गैस पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, दोनों पीडीएफ एक ही साथ आपको सेंड किए जाएंगे, अलग से कोई नहीं सेंड करेंगे। तो एक साथ आपको 50 रुपये में दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो जिन्हें भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा 3, 4, 5, 6 के जो गैस पेपर नोट्स चाहिए एमएचडी के, तो उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।